नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरिस असेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव पे अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो गुरु राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चौथे भाव पे बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके 6वें भाव पे बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र वक्री हुए थे 7 अगस्त को, जो कि आपके पंचम भाव से चौथे भाव में गए थे और जो कि 1 अक्टूबर तक आपके वक्री रहेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर को वक्री होंगे, जो कि 31 दिसंबर तक वक्री रहने वाले हैं और वो भी आपके लग्न पे। सूर्य 17 सितंबर को आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव में चले जाएंगे और बुध आपके 16 सितंबर तक 5वें भाव में ही वक्री रहने वाले हैं। यहां पे आपके समझने के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिए हैं दृष्टियों का। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने यहाँ पे हैश मार्किंग कर दिया है। तो देखिए, शनि आपके 11वें भाव से बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे वक्री शनि, और 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे, और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पे। वहीं गुरु की अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, 6 7 सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है और 8 9 नौवीं दृष्टि आपके नवम भाव पे है। वहीं मंगल की दृष्टि के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रही है आपके नवम भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। लग्न पे आपके गुरु राहु विराजमान है, जिससे कि आपके पत्रिका में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। और वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके लग्न पे वक्री रहेंगे। शनि की नीच दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ पर जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं वो 22 अप्रैल से आपके लग्न पे विराजमान है। यहाँ पर देखिए, 12वें भाव और नवम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लग्न में विराजमान है। देखिए, गुरु जो आपके 12वें भाव के स्वामी चूंकि आपके लग्न पे है तो यहाँ पे आप अपने ऊपर खर्च तो कर रहे हैं। वहीं आपके साथ राहु भी है बैठा हुआ लग्न पे, तो जिससे कि आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं जिद आया हुआ होगा। और जो आपके लग्न के स्वामी है वो आपके 6वें भाव पे विराजमान है, जिससे कि आपका पूरा ध्यान आपके स्वास्थ्य और आपके शत्रु पे रहने वाला है। देखिए, मंगल की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप अपने आप में एनर्जेटिक तो महसूस करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको गुस्सा भी अभी बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो इस समय मैं यही बोलूंगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है कोष का, वाणी का, परिवार का, और चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है माता का, सुख का, वाहन का, घर का। तो देखिए, दूसरे भाव का स्वामी चूंकि आपके चतुर्थ भाव पे विराजमान है, तो जो लोग ट्रांसपोर्ट, नई पुरानी गाड़ी, रियल एस्टेट, इससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस समय निश्चित रूप से लाभ हो रहा होगा और यहाँ पे ये पूरा महीना उनके लिए अच्छा जाएगा। वहीं तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि तीसरे भाव में भी पड़ रही है, पर तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ पे आपके संतति से आपका पराक्रम बढ़ेगा और जो लोग साधना करते हैं, साधना से भी उनकी हिम्मत बढ़ने वाली है। चौथे भाव में आपके वक्री शुक्र विराजमान है और पूरे महीने चौथे भाव में ही रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेष लग्न वाले हैं उनके लिए चौथा भाव कर्क का है, ये जो है कर्क राशि है यहाँ पे, और कर्क के स्वामी चंद्रमा है। और यहाँ पे चंद्रमा 10 से 12 तारीख तक अपने ही राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो ऊपर में नंबर्स लिखे हुए हैं ये चंद्रमा के गोचर का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप घर वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। अगर आप अपने पुराने घर का रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं तो ये समय उसके लिए भी अच्छा है। अभी आपका आपके माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। पंचम भाव में आपके बुध पूरे महीना रहेंगे और सूर्य 16 सितंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में ही आपके 16 सितंबर तक विराजमान है। और दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो गुरु की दृष्टि पूरे महीना पड़ने वाली है और वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ रही है आपके पूरे महीने। यहाँ पे सूर्य बुध की युति से आपके पंचम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है।
देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 16 सितंबर तक अच्छा रहने वाला है। 16 सितंबर तक वो अपने पढ़ाई पे अच्छा फोकस करेंगे और 16 सितंबर तक अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और 17 सितंबर के बाद जब सूर्य आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी। देखिए 17 सितंबर के बाद आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े विरोधी हो जाएंगे, थोड़ा आपका बात नहीं सुनेंगे, तो आपको उनको बहुत ही समझदारी से हैंडल करना है। और 17 सितंबर से आपके पेट में थोड़ा बहुत दर्द रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। छठवें भाव में आपके मंगल पूरे महीना रहने वाले हैं और देखिए सूर्य आपके छठवें भाव में आएंगे 17 सितंबर से। देखिए यहाँ पर आपके लग्न के जो स्वामी है वो आपके षष्ठम भाव में है, तो आपका आपके हेल्थ पे पूरा ध्यान रहेगा और आपके शत्रु जो होंगे या फिर जो कॉम्पिटिटर होंगे उन पे आपका पूरा फोकस रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका आपके खर्च पे भी ध्यान रहेगा और यहाँ पर आपके नानी परिवार के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट बढ़ रहा होगा। सप्तम भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव के जो स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए चूंकि यहाँ पे केतु है तो आपका स्पाउस तो अभी थोड़ा बहुत अपने मनमर्जी का कर रहे होंगे। हालांकि देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भाव के जो स्वामी है यहाँ पे षष्ठम भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव के स्वामी चूंकि षष्ठम भाव में यहाँ पे विराजमान है तो आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 18 अगस्त के बाद आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स या शत्रु जो भी होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिला होगा और आपके शत्रुओं का नाश हुआ होगा। अभी देखिए 18 अगस्त के बाद ये भी आप देखे होंगे कि आपके जो नानी परिवार में मामा मौसी होंगे उनका थोड़ा बहुत तबियत में उतार चढ़ाव आपको सुनने को मिला होगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि की बात करें तो देखिए यहाँ पे गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पूरे महीना पड़ रही है और जो आपके नवम भाव के स्वामी है वो आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। तो देखिए नवम भाव का स्वामी आपके लग्न पे बैठा है तो ये योग अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु से राजयोग का समय भी चल रहा है। हालांकि देखिए गुरु यहाँ पे पूरा फल आपका नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी, बट 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए होंगे तो गुरु अपना फल ज्यादा दे पा रहे होंगे और आपका नसीब भी आपका ज्यादा साथ दे रहा होगा पहले के मुकाबले और आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडेड महसूस कर रहे होंगे। देखिए गुरु की चूंकि आपके नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, देखिए अभी आपका ज्ञान और नॉलेज भी आपका अच्छा बढ़ रहा होगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर दशम भाव के जो स्वामी है देखिए यहाँ पे आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वो भी वक्री हुए हुए। देखिए दशम भाव के जो स्वामी चूंकि एकादश भाव में है तो यहाँ पे इनकम की वृद्धि आपकी होती है। हो सकता है आप जो कोई काम करने के लिए आपका काम पे खर्च हो रहा होगा और उस खर्च कर करके आपका इनकम होए। यहाँ पे आपको आपके पहचान वाले भी आपको कोई काम दिलाए होंगे और आपको आपके कम्युनिकेशन का भी अच्छा फायदा मिल रहा होगा। एकादश भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए शनि जहां बैठते हैं वहां के लिए तो शुभ होते हैं, तो यहाँ आपके इनकम के लिए शुभ वो है, पर शनि देखिए एक घर में 2.5 साल रहते हैं तो उनका जो ट्रैवल टाइम जो होता है ना, जो वो स्पीड जो उनका स्पीड रहता है वो उनका स्पीड बहुत स्लो रहता है, तो वो अपना शनि उस तरीके से आपको अपना फल नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से आप फल का एक्सपेक्ट करेंगे। वो बहुत स्लोली चलते हैं, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे आपको फल भी मिलने वाला है। यहाँ पे शनि आपके 11वें भाव में बैठ के बहुत स्लोली स्टेडली आपको इनकम आपका स्ट्रीमलाइन करेंगे। देखिए और यहाँ पे 17 जून के बाद शनि वक्री भी हो गए, तो जब शनि वक्री हो जाते हैं तो जिसको शुभ फल मिलता रहता है उनके शुभ फल में कमी ला देते हैं और जिसको अशुभ फल मिलता रहता है उनके अशुभ फल में भी कहीं ना कहीं कमी आता है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आपको मिल रहा होगा वो उसमें बहुत ज्यादा आपको उसमें देरी देखने मिल रहा होगा और जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा इनकम आपको नहीं मिल पा रहा होगा। 12वें भाव में आपके चंद्रमा 2 तारीख के रात के 11:26 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो लग्न पे चल जाएंगे चंद्रमा और फिर वापस 29 और 30 तारीख को आपके 12वें भाव में आएंगे। और यहाँ पे दृष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 12वें भाव के स्वामी क्योंकि आपके लग्न पे हैं तो यहाँ पे आप अपने ऊपर खर्च कर रहे होंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है वो खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, फॉरेन का होता है। तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनका भी अभी खर्च हो रहा होगा। हो सकता है आपका हॉस्पिटल और मेडिसिन में भी आपका अभी खर्च होए।
आइए हम गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिसमें आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी में आपको ऑफर लेटर मिला हुआ है और आपको डेट अगर पूछा जाए तो आप ये डेट दे देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को कंसिडर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप इस डेट्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो वो डेट्स हो जाते हैं आपके लिए 1-2 तारीख, 6-7 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 से 22 तारीख, 29 और 30 तारीख। ये डेट्स को आप कहीं नोट करके रख लीजिए। देखिए, नवम भाव गुरु का है और गुरु आपके लग्न में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे साईं बाबा हो गया या फिर आपके दत्तक मंदिर हो गए, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, फोटो भी डेली प्रणाम करेंगे तो उससे भी आपको अभी अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप ओम बृहस्पति नमः का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।